माध्यम से आप सभी को सृष्टि की संरचना एवं त्रिदेवों के बारे में बताने जा रहे हैं। सृष्टि रचना एवं लोकों का वर्णन। सृष्टि के पूर्व यह सब परम अंधकार, निम्नगण एवं सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप था। उस समय परम कारण व्यापक एकमात्र रुद्र ही अवस्थित थे। सर्वव्यापक भगवान ने आत्मस्वरूप में स्थित होकर सर्वप्रथम मन की सृष्टि की, फिर अहंकार की। उससे शब्द, स्पर्श, रस, गंध नामक पंच मात्रा तथा पंच महाभूतों की उत्पत्ति की। उनमें से 8 प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की तन मात्राएं हुई। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 इनकी विकृतियां हैं। ये किसी की भी प्रकृति नहीं, क्योंकि किसी की उत्पत्ति इनसे नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय है। कान का शब्द, तत्व का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस, नासिका का गंध है। प्राण, अपमान, सम्मान, उदान और व्यान के भेद से वायु के 5 प्रकार हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण कहे गए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है और उससे उत्पन्न सारा चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। उस भगवान वासुदेव के अशरीरी, अजन्मा तथा अनयोनिज हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं। वे प्रत्येक कल्प में जगत और प्राणियों की सृष्टि एवं उपसंहार करते हैं। लोकों का वर्णन। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक ये 7 लोक कहे गए हैं। पाताल, विताल, अतल, तल, तलातल, शुतल, रसातल ये 7 पाताल हैं। अब मैं आप सभी के सामने सबसे बड़ी शक्ति की वर्णन करने जा रही हूँ। निरंजन परमात्मा ब्रह्म। परमात्मा की आवाज होती है अनंतनाद, जिनसे जीव और ज्योति की उत्पत्ति हुई। जीव और ज्योति की उत्पत्ति से भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान से 5 तत्व, 3 गुण और 64 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई। 5 तत्व, 3 गुणों से शरीर बना। शरीर में 4 खानियां होती हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और जड़। इन सब 5 तत्वों से जन्म हुआ हमारे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को हमारी विश्व की संरचना का अधिकार दिया गया। उनकी मन की शक्ति से उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ, शनक, सनातन, शननन, सनत कुमार। जब इनको ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पर भेजा कि तुम जाकर पृथ्वी की संरचना करो, तब इन्होंने इससे इनकार कर दिया और इसी क्रोध से जन्म हुआ 11 रुद्रों का और फिर जन्म हुआ नारद मुनि का। फिर उनके वचन की शक्ति से उत्पत्ति हुई भृगु, वशिष्ठ, पुलत्स्य, अंगिरा, मरीच और दक्ष की। उनकी स्पर्श की शक्ति से उत्पत्ति हुई मनु और शत्रुपा की। मरीच की उत्पन्न हुए कश्यप की 13 पत्नियां थी। आदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति से असुरों की उत्पत्ति, धनु से दानव की उत्पत्ति, अरिष्ट से किन्नर एवं गंधर्वों की उत्पत्ति, शूर्भी से गाय एवं भैंस की उत्पत्ति, विनीता से पक्षी की उत्पत्ति, ताम्रा से संज्ञा, रागी, प्रभा की उत्पत्ति, क्रोध, वशा से क्रोध संज्ञक की उत्पत्ति, ईरा से घास लता की उत्पत्ति, कद्रु से नाग की उत्पत्ति, शवसा से राक्षस की उत्पत्ति, मुनि से मुनि एवं अप्सराएं की उत्पत्ति। अब मैं आप लोगों को पौराणिक समय, परिमाण तथा देवताओं, त्रिदेवों तथा युगों के आयु के बारे में बताने वाली हूँ।
18 निमेष में एक काष्ठा होता है, 30 काष्ठा में एक कला, 30 कला में एक क्षण, 12 क्षण में एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त में एक दिन रात, 15 दिन रात में एक पक्ष, 2 पक्ष में एक महीना, 2 महीना में एक ऋतु, 6 ऋतु में एक अयन, 2 अयन में एक वर्ष। पितरों का एक दिन रात, मनुष्य का एक महीना होता है, मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन होता है। शतयु की आयु 4800 वर्ष है। 17,28,000 मनुष्यों के सौर के अनुसार है। त्रेतायुग की आयु 3,600 वर्ष है, मनुष्य के सौर के अनुसार 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग की आयु 2400 है, मनुष्यों के सौर के अनुसार 8,64,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 1200 है, मनुष्यों के सौर के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। 12,000 दिव्य वर्ष को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। मनुष्यों का एक चतुर्युग, देवताओं का एक युग होता है। 72 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है, जो कि देवताओं की कुल आयु होती है। 14 मनवंतर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी की आयु दिव्य वर्ष के अनुसार 100 वर्ष होती है। जब 7 ब्रह्माओं का अंत होता है, तब एक विष्णु का अंत होता है। जब 7 विष्णु का अंत होता है, तब एक रुद्र का अंत होता है। आप सबको राधे 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 राधे। आप सबको मेरे ओर से राधे राधे। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्वयं को निरंजन के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैं निरंजन हूँ। मैं पार ब्रह्म परमात्मा अनंत अजन्म सनातन हूँ। मैं ही स्वयं में समस्त सृष्टि का जन्म तथा संहार करता हूँ। यह संपूर्ण विश्व मुझसे ही शुरू होकर मुझमें ही अंत हो जाता है। गीता के 11 अध्याय में मेरे विषय में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मात्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः बुद्धा भाव समन्वितः। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझमें ही सबकी प्रवृत्ति होती है। यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अनंतम एव च भूतानाम अनंतम एव च। हे गुडाकेश, मैं संपूर्ण प्राणियों के अनंत करण में रहने वाला अंतर्यामी हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति और संहार करने वाला हूँ। मुझसे ही त्रिदेवों का उत्पत्ति होती है। मेरे ही भय से सूर्य तथा चंद्र उदय तथा अस्त होते हैं। मेरी ही शक्ति से यमराज को भी नाश करता हूँ। आप सबों को राधे राधे। आज मैं स्वयं को आपके समक्ष ब्रह्मा के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ। ब्रह्मा सनातन धर्म के अनुसार
सृजन के देव हैं। हिंदू दर्शन शास्त्रों के 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के सजीव, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। यास्त्रिक पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि उनके 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा असत्य बोला गया था। इसके बाद से उनके 4 मुख ही हैं, जो 4 दिशाओं में देखते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है। हिंदू विश्वास के अनुसार हर वेद ब्रह्मा के एक मुंह से निकला था। सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा के स्वरूप 4 मानस पुत्र हुए, सनकादिक ऋषि, फिर 10 अंगों में से 10 ऋषि मानस पुत्र हुए, नारद, दक्ष, विशिष्ट, अत्रि आदि। मैथुनी सृष्टि को बनाने के लिए आधे अंश से मनु और आधे अंश से शतरूपा को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के आदि पुरुष और महिला है। बहुत से पुराणों में ब्रह्मा की रचनात्मक गतिविधि उनसे बड़े किसी देव की मौजूदगी और शक्ति पर निर्भर करती है। अन्य नाम स्वयंभू, चतुरानन आदि। देवनागरी ब्रह्मा, संस्कृति लिप्यांतर ब्रह्मा। संबंध हिंदू देवता, निवास स्थान ब्रह्मलोक। मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः। अस्त्र धनुष, ब्रह्मास्त्र। जीवन साथी सरस्वती। संतान सनकादि ऋषि, नारद मुनि और दक्ष प्रजापति और सप्त ऋषि। सवारी हंस। ब्रह्मा जी आयु। श्रीमद्भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी का आयु 51वां वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष आयु भगवान ब्रह्मा जी की बताई गई है। धन्यवाद। आप सबों को राधे राधे। आज मैं स्वयं को आपके सामने विष्णु के रूप में विष्णु के रूप में प्रस्तुत करने वाली हूँ। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराण अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूप में से एक है। पुराण में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है। यह मान्यता भी बहुशार स्वीकृत रही है। न्याय को प्रक्षय अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विपरीत के रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्यता रहे हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र धारण करते हैं। अन्य नाम शिव, वासुदेव, नारायण। निवास स्थान क्षीरसागर, वैकुंठ। अस्त्र शंख, चक्र, गदा, धनुष, तलवार और पाशा। प्रतीक शालिग्राम और आंवले का पेड़। दिवस बृहस्पतिवार। वन पीला। जीवन साथी महालक्ष्मी, भूदेवी और तुलसी। सवारी पक्षीराज और आप सबों को राधे राधे। आज मैं स्वयं को आपके समक्ष शिव जी के रूप में प्रस्तुत करने वाली हूँ।
शंकर या महादेव आर्यन संस्कृति जो आगे चल रही है, सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवी में एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाने जाते हैं। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतन के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रिका अशोक सुंदरी, ज्योति एंड मानसा देवी है। चित्रों योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विहित है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह सब मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्वपूजित है। अनेक रुद्र, पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर, महादेव, भोलेनाथ, लिंगम, नटराज। शिव का मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति सर्व, जल मूर्ति भव, तेज मूर्ति रुद्र, वायु मूर्ति उग्र, आकाश मूर्ति भीम, अग्नि मूर्ति पशुपति, सूर्य मूर्ति ईशान, चंद्र मूर्ति महादेव। निवास स्थान कैलाश पर्वत। मंत्र ओम नमः शिवाय। अस्त्र त्रिशूल, नागधनुष, डमरू, परशु। जीवन साथी पार्वती और सती। भाई बहन सरस्वती, छोटी बहन। संतान कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, अयप्पा, मनसा देवी और ज्योति। सवारी नंदी। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, प्रतिष्ठित शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चे, इस क्रियाकलाप के लिए मैं कक्षा 10 का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अध्यात्म हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे हम संक्षिप्त रूप में संपूर्ण सार जो हमारे वेदों और शास्त्रों का है वो हम समझ सकते हैं। और इसके लिए मैं मेरे साथी शिक्षक उग्रवाणी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इनका मार्गदर्शन किया। समय के अभाव में और बच्चों में शायद आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी रही, अन्यथा ये और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण हो सकता था। ये हमारे अध्यात्म से लिया गया जो शब्द अभी इन्होंने बताया, प्रस्तुत किया कि हमारे लिए जो ईश्वर है वो ब्रह्म स्वरूप में है। और ब्रह्म स्वरूप अब इसको निर्गुण ब्रह्म भी कह सकते हैं, लेकिन निर्गुण स्वरूप होने के बावजूद वो हमारे समक्ष इस संसार को चलाने के लिए 3 रूपों में अवतरित हुए हैं। और इसमें पहला रूप इन्होंने बताया ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर। बहुत सारे पुराणों एवं भक्तों के अपने मन की उद्वेगना के कारण वे लोग कभी कभी इनमें भी तुलनात्मक भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कभी बहुत लोगों से कहते हुए सुना है कि नहीं, ब्रह्मा को बहुत लोग ईश्वर मानने से इनकार करते हैं कि उनका पूजा नहीं होता उनका मंदिर। विष्णु को, जितने भी विष्णु भक्त होते हैं वे विष्णु को श्रेष्ठतम मानते हैं और अन्य देवों की अवहेलना करते हैं। और भगवान शंकर जो महाशिव पुराण में जो वर्णित है और जो लोग उसका भक्त हैं वे लोग भगवान शिव को ही इस संसार का आदि अंत और मध्य मानते हैं। एक्चुअली में हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर का ये तीनों रूप हैं। जिस तरह से पेड़ में
पत्तों का भी महत्व है, डाली का भी महत्व है और जड़ का भी महत्व है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल जड़ ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जड़ अकेले हो जाए और पत्तियां और डालियां हटा दें तो उस वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रहता। या अगर जड़ हो, पत्तियां हो और अगर उसका बीच का जो तना है वो ना रहे तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा या उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तीनों महत्वपूर्ण है। तीनों देव अपने अपने कार्य, जो अपना अपना जो विभाग बटा हुआ है उस पर वे लोग अपने संलग्न हैं और हम लोगों का ये सृष्टि का वे लोग संचालन कर रहे हैं अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए। इसलिए हमारे सभी देवों का आदर होना चाहिए। आप किसी एक को अपना आराध्य बना सकते हैं, मगर किसी एक को आराध्य बनाकर किसी अन्य को कभी भी आप अवहेलना नहीं कर सकते। और आज मैं बच्चों के लिए एक श्लोक में अपना कुछ बात रखना चाहूंगा। श्लोक चाणक्य नीति में कहा गया, अभ्यासेन धार्यते विद्या, अभ्यासेन धार्यते विद्या, कुलं वृतेन धार्यते, गुणेन धार्यते कार्यः, कोपः नेत्रेण अधिगम्यते। अर्थात विद्या धारण करने का जो गुण होता है अभ्यास से होता है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं, विद्या धारण नहीं होगा। ठीक उसी तरह से कुल या अपना जो वंश है उसका मान रहता है आपके चरित्र से। अगर वृत्ति यानी कि आपका चरित्र सही नहीं होगा तो आपके कुल की रक्षा नहीं होगी। ठीक उसी तरह से गुण के द्वारा श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। अगर आप गुण अच्छे रखेंगे तो आप श्रेष्ठ बन पाएंगे। गुण अगर आपका अच्छा नहीं होगा, आपके अच्छे कर्म नहीं होंगे तो आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से क्रोध है, क्रोध आंख के द्वारा पता चलता है। क्रोध का निकलने का रास्ता आंख ही होता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो वो क्रोध आंख से परिलक्षित होता है, ये देख सकते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी कहा गया है, इसी अध्यात्म को लेकर कहा गया है कि जो ईश्वर हैं बहुत ही भोले हैं। हमसे सिर्फ हमारा भक्ति मांगते हैं, हमसे कुछ और चीज की अपेक्षा नहीं है। हम अपना कर्म सही करें और भगवान के प्रति आस्था रखें। नास्तिक भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन नास्तिक से भगवान या नास्तिक को वो प्रेरणा, वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता है जो एक आस्तिक व्यक्ति को होता है। जो भगवान पर आस्था रखेगा उसके कर्म के प्रति भी श्रेष्ठता रहेगा। इसीलिए जो 26वां श्लोक है उसमें भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह यच्छति में दिने दिने। हम क्षमा करें, थोड़ा सा श्लोक इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी इसमें इस श्लोक का सार ये है कि भगवान को खुश करने के लिए हमको बहुत सोना चांदी या अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। केवल 4 चीज बताया गया है कि पत्र पुष्प फल और जल। अगर हम ये पत्र पुष्प और फल और जल एक भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल वो हमारे उसको भक्ति पूर्वक अर्पण करें, भगवान इसी से खुश हो सकते हैं। अतः आप लोगों के लिए एक और जो मैंने अनुभव किया है कि माता और पिता दोनों हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी कभी कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चीज माता के द्वारा निश्चित किया जाता है, जिसको माँ मना करती है कि ये चीज नहीं लेना है, नहीं खाना, नहीं करना, वो पिता को मना कर। और अगर पिता कोई चीज को मना कर देता है, पिता कोई चीज को देने से इनकार करता है तो चुपचाप माँ को खुश करके वो चीज ले लेते हैं। तो मेरे वैसा चीज जो अज्ञान में से छिप आप लेते हैं वो आपके अपने पत्नी से छिपा कर कोई चीज अपने बच्चे को देते हैं तो वो उसको करते रहते हैं। और कोई पिता अपनी पत्नी से कोई चीज छिपा कर अगर उस बच्चे को दे रहा है तो वह उसको जहाँ दे रहा है वो उसके व्यवहार में आश्रित होता है। बस इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।